tuzak kurutacağız. है तुम्हारी फ़ौज कब तक यहाँ पर होगी? उल्फ कहता है कुछ दिनों में वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे और जब मेरी फ़ौज यहाँ पर आ जाएगी तो हम उस्मान के कबीले को तबाह कर देंगे और उसके शहर को भी। ये सुनकर नाइमान बैठ जाता है और अपने सामने एक नक्शा रखता है, जिसके बाद वो कहता है उस्मान जानता है कि हम हमला करने वाले हैं, इसलिए वो अपने कबीले की हिफाजत कर रहा है। उसने अपने इलाके के करीब जाल बिछाए हुए हैं और यानी शहर के करीब भी। ये सुनकर उल्फ कहता है हम बड़ी तादाद में हैं, ये छोटे मोटे जाल हमें क्या करेंगे? ये सुनकर नाइमान कहता है तुम्हें हरन की कहानी मालूम है? एक मरतबा 5 भूखे भेड़िए थे, उन सब ने भेड़ की बू सूंघ ली और उसका पीछा करने लगे। बूढ़े भेड़िए ने उनसे कहा कि मत जाओ, लेकिन नौजवान भेड़ियों ने उनकी बात नहीं सुनी और अगले दिन तमाम भेड़िए मर गए। ये सुनकर उल्फ कहता है मुझे बताओ ये कैसे हुआ? नाइमान कहता है क्योंकि पहाड़ भेड़ियों का नहीं बल्कि भेड़ का था। वो जानता था कि कहाँ पर पहाड़ हैं और कहाँ पर तंग रास्ते हैं। अगर उस्मान ने अपने जालों से हमें फंसा दिया तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। ये सुनकर फिर कहती है कमांडर उल्फ तो तुम क्या मशवरा देते हो? ये सुनकर नाइमान कहता है औरतें जब कैद होती हैं तो खामोश होती हैं और जब आज़ाद होती हैं तो बहुत ज़्यादा बोलती हैं, ऐसा ही है ना उल्फ? ये सुनकर फ्रिक कहती है मैं फ्रिक हूँ, मैं यानी शहर को अच्छी तरीके से जानती हूँ, मैं वहाँ पर अपनी बहुत सारी चालें चल चुकी हूँ। ये सुनकर नाइमान अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है तुम मुझे बताओगी खातून, तुम मुझे बताओगी कि यानी शहर का मुआसरा कैसे करें। अब बताओ कि यानी शहर में कहाँ पर कितने सिपाही मामूर हैं। ये सुनकर फ्रीग अपना तलवार निकाल लेती है और नक्शे पर इशारा करते हुए कहती है यहाँ पर पुराने सिपाही रहते हैं जिन्हें वो गाजी कहते हैं। वो यहाँ पर नौजवान सिपाहियों की ट्रेनिंग करते हैं जिन्हें शिकस्त देना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक मरतबा उन्हें शिकस्त हो गई तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। ये सुनकर नाइमान कहता है खातून अगर तुम ऐसे ही मालूमात देती रही तो बिलाशुबा कहती रहो औलुफ तुम इस गाँव पर हमला करोगे, तुम उन गाजियों को शहीदों में तब्दील कर दोगे, उनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। पहले हम यानी शहर का मुआसरा करेंगे, तुम अपने सिपाहियों को कबीले के बाहर तैनात करो ताकि जो भी कबीले से निकल जाए वो वापस आने न पाए। ये सुनकर उल्फ कहता है जो भी निकलेंगे वो अपनी कब्र की तरफ जाएंगे। ये सुनकर नाइमान खड़ा हो जाता है और कहता है उन्हें बर्बाद कर दो, सबसे बहादुर दिलों में खौफ तैनात कर दो। ये सुनकर उल्फ कहता है फिर तुम क्या करोगे कमांडर नाइमान? नाइमान कहता है मैं सबसे कीमती ज़मीन लूँगा, मैं उस्मान पर वहाँ से हमला करूँगा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। ये कहकर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी जानिब ख़वातीन यानी शहर में मौजूद थीं। बेंगी खातून कह रही थी आप लोगों ने अचानक से मुझे यहाँ पर बुला लिया, इसका मतलब है कि आप लोगों ने मेरी सज़ा के बारे में फ़ैसला कर लिया है। ये सुनकर मलन खातून कहती हैं हमने बहुत सोचा, जिसके बाद तुम्हारी सज़ा के बारे में फ़ैसला कर लिया, आप एनागोल जाएंगी बेंगी खातून। ये सुनकर बेंगी खातून कहती है लेकिन क्यों? बाला खातून कहती हैं आपने इस माँ को एक जासूस के तौर पर इस्तेमाल किया, अब हम आपको जासूस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, आप फ्रीक को हमारे पास लाओगी। ये सुनकर बेंगी खातून कहती हैं आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? कैसे? ये कैसे होगा? फ्रीक अब मुझ पर भरोसा नहीं करती। आयशा खातून कहती हैं ये बात आप बाद में सोच लेना। बाला खातून कहती हैं उस्मान साहब एनागोल हासिल करने वाले हैं, क्या आप उल्फ से इंतकाम नहीं लेना चाहती? बेंगी खातून। मलन खातून कहती हैं पहले हम फ्रिग और उसके सिपाहियों को किले से बाहर लाएंगे ताकि उनकी तादाद कम हो। आप हमें बताएं बेंगी खातून, क्या आप हमारे साथ हैं? ये सुनकर बेंगी खातून कुछ सोचने लग जाती है। दूसरी जानब उस्मान अपने सिपाहियों के साथ मुसलसल सोगत की तरफ रवाना था। यहाँ सोगत में बाइंद्र इस्मिहान के पास मौजूद था और सोने का हिसाब किताब कर रहा था। इस्मिहान कहती है क्या सूरत हाल है बाइंद्र? बाइंद्र कहता है ये बिल्कुल ठीक नहीं, हमें बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। ये सुनकर इस्मिहान कहती है मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमें उस्मान की बात सुन लेनी चाहिए थी और अमन नहीं बल्कि जंग का इंतखाब करना चाहिए था। मैं नाइमान जैसे के सामने झुकने पर शर्मिंदा हूँ, चलो इस सोने को भी वहाँ पर ले जाओ। इसी दौरान जलाली अंदर आ जाता है और कहता है उस्मान साहब आपसे मिलने आए हैं। ये सुनकर इस्मिया सुल्तान कहती है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, चलो उसे अंदर आने दो। जिसके बाद उस्मान अंदर आ जाता है और बाइंद्र वहाँ से चला जाता है। इस्मिया सुल्तान कहती है नाइमान की कररगाह तबाह करने के बाद तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? क्या तुम मुझे भी उसी आग में झोंकना चाहते हो जो तुमने जलाई है? उस्मान कहता है मैं भी इसी बारे में सोच रहा था वालदा सुल्तान, क्या आप जानती हैं कि नाइमान क्या सोच रहा है? इस्मियान कहती है तुमने समागर का सर उतारा, जिसके बाद वो बागी अब तुम्हारा सर उतारना चाहता है और वो अपना सोना भी हासिल करना चाहता है। ये सुनकर उस्मान कहता है क्या आप जानती हैं कि समागर क्यों मरा? ये सुनकर इस्मिया सुल्तान कुछ सोचने लग जाती है। यहाँ बेंगी खातून एनागोल किले में आ चुकी थी। इसी दौरान फ्रिक भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है तो तुम अपनी मौत की तरफ आ गई हो बेंके, तुमने मेरे लिए जाल बिछाया। ये कहकर उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। बेंगी खातून कहती है बेवकूफ़ मत बनो फ्रिक। फ्रिक कहती है कारवां सराय में नाइमान ने हमें तकरीबन मार दिया था। बेंगी खातून कहती है मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं, मैंने तुम्हारी जान बचाई। अगर मैंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया होता तो मैं यहाँ पर क्यों आती? अगर मैं चाहती तो कबीले में ही तुम्हें मार देती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये सुनकर फ्रिक दूर हो जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? ये सुनकर बेंगी खातून कहती है मैंने तुम्हारी जान बचाई, अब मैं बदले में कुछ चाहती हूँ। ये सुनकर फ्रिक कहती है तो तुम क्या चाहती हो बेंगी?
بینگی خاتون کہتی ہیں کچھ ایسا جو ہم دونوں کو منافع ہے۔ میں عثمان کے بیٹوں کی جان چاہتی ہوں فریق۔ یہ سن کر فریق کہتی ہے لیکن تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ کیا تم دوبارہ مجھے جال میں پھنسانا چاہتی ہو؟ بینگی خاتون کہتی ہیں کیا تم جانتی ہو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آگ تیمور سے کیوں کروا رہی ہوں؟ میں چاہتی ہوں کہ ارحان اور علاؤدین سے پہلے آگ تیمور سردار بنے۔ اگر میں ان کی جان لیتی ہوں تو سب لوگ جان جائیں گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، لیکن تم ایسا کر سکتی ہو اپنے انتقام کے لیے۔ یہ سن کر فریق کہتی ہے میں عثمان سے انتقام لوں گی لیکن تم میری مدد کرو گی۔ اب میری بات کو غور سے سنو بینگی خاتون۔ اپنے قبیلے کی حفاظت کرے گا، لیکن ہم قلعہ کو فتح کریں گے۔